हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राचीन इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चंस को जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इंडियन हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हम टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के सफर को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। भारत को और किन नामों से जाना जाता है? महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष, यूनानियों द्वारा इंदे, अरब द्वारा हिंद और मध्यकाल में हिंदुस्तान और अंग्रेजों द्वारा इंडिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उत्तर भारत में किस प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं? इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दक्षिण भारत में किस प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं? द्रविड़ परिवार की भाषाएं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारतीय जनसंख्या किन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से बनी है? प्रोटो, ऑस्ट्रेलियाड, पैलियो, मेडिटेरियन, काकेशियन, निग्रो एवं मंगोलायड। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत तथा आधुनिक भारत। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, इतिहास को सबसे पहले 3 भागों में किसने बांटा? क्रिस्टॉफ सिलेरियस। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, प्राचीन भारत को किन किन स्रोतों के माध्यम से जाना जा सकता है? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण व पुरातत्विक संबंधी साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर एट्थ, प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास का संकलन सबसे पहले किसने और कब किया था? बीसेंट आर्थर स्मिथ ने 1904 में अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, हिंदू किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है? विंध्य पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन भारत में भारतीय अपने देश को किस नाम से बुलाते थे? जम्बू द्वीप, जिसका अर्थ है जम्बू जामुन के पेड़ों का द्वीप। एंशिएंट हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है धर्म ग्रंथ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, धर्म ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या आता है? वेद, पुराण, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांग तथा उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। नेक्स्ट टॉपिक है वेदों से संबंधित प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 14, वेदों की संख्या कितनी है? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 15, वेदों का संकलन करता किसे माना गया है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। क्वेश्चन नंबर 16, वेद हमें क्या संदेश देते हैं? वेद वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देते हैं। इसका मतलब यह है कि सारा संसार एक परिवार है और हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन इतिहास में संहिता किसे कहा गया है? 4, वेदों को। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय परंपरा वेदों को क्या मानती है? भारतीय परंपरा वेदों को नित्य यानी जो हमेशा से हो और अपौरुषेय यानी जिसको किसी इंसान ने ना बनाया हो मानती है, देवताओं द्वारा लिखित। नेक्स्ट टॉपिक है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वेद में क्या क्या है? 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं। क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वेद की ऋचाओं का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? होत्र। क्वेश्चन नंबर 21, ऋग्वेद से हमें क्या जानकारी मिलती है? ऋग्वेद से हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं वह किस ईश्वर की पूजा करते थे इसकी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 22, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सूर्य देव सावित्री को। क्वेश्चन नंबर
23 गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेखित है? 10वें। क्वेश्चन नंबर 24 सोम देवता का उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में किया गया है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में। क्वेश्चन नंबर 25 ऋग्वेद के 8वें मंडल की हाथ से लिखी ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल। क्वेश्चन नंबर 26 समाज के 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख किस में किया गया है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। क्वेश्चन नंबर 27 वामन अवतार की 3 पदों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 28 ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? 250 ऋचाओं की। क्वेश्चन नंबर 29 ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? 200 ऋचाओं की। क्वेश्चन नंबर 30 ऋग्वेद में अधन्य शब्द किसके लिए उपयोग किया गया है? गाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय व कौशिकी। नेक्स्ट टॉपिक है यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 32 वह कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है? यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 33 यजुर्वेद में किसका वर्णन दिया हुआ है? यजुर्वेद में यज्ञ के नियम, विधि विधान, जादू टोना और बलि के नियम व बलिदान का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 34 यजुर्वेद का पाठ करने वालों को क्या कहते हैं? अध्वर्यु। नेक्स्ट टॉपिक है सामवेद। क्वेश्चन नंबर 35 सोम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान। क्वेश्चन नंबर 36 सामवेद में कितने सूक्त का वर्णन है? 1810 सूक्त। क्वेश्चन नंबर 37 सामवेद का पाठ करने वालों को क्या कहते हैं? उद्रात्र। क्वेश्चन नंबर 38 किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है? सामवेद। क्वेश्चन नंबर 39 सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविश। नेक्स्ट टॉपिक है अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 40 अथर्ववेद के रचयिता कौन है? अथर्वा ऋषि। क्वेश्चन नंबर 41 अथर्ववेद में कितने मंत्र और पद्य दिए हैं? 731 मंत्र और 6000 पद्य। क्वेश्चन नंबर 42 औषधि का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में दिया है? अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 43 किस वेदों में सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 44 अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त कौन सा है? पृथ्वी सूक्त। क्वेश्चन नंबर 45 अथर्ववेद में करुओं का राजा किसे बताया गया है? राजा परीक्षित को। क्वेश्चन नंबर 46 अथर्ववेद में किसे प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? सभा एवं समिति को। क्वेश्चन नंबर 47 सबसे बाद का या नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 48 अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गुप्त। नेक्स्ट टॉपिक है यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 49 यजुर्वेद को कितनी शाखा में बांटा गया है? 2 शाखाओं में, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 50 यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तैत्तिरीय व शतपथ ग्रंथ। तो दोस्तों हमने आज की इस वीडियो में 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक या कमेंट नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें ऐसी और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। नेक्स्ट टॉपिक है तिथि एवं कैलेंडर। क्वेश्चन नंबर 51 वर्तमान में पूरी दुनिया में सर्वमान्य कैलेंडर कौन सा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्वेश्चन नंबर 52 बीसी किसे कहा जाता है? ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व या बीसी कहा जाता है, जिसका अंग्रेजी में मतलब है बिफोर क्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 53 एडी किसे कहा जाता है? ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसवी या एडी कहा जाता है, जिसका अंग्रेजी में उच्चारण है एनो डोमिनी का तथा मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेसस क्राइस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर
54 प्राचीन इतिहास के स्रोतों के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान माना गया है? शतपथ ब्राह्मण का। क्वेश्चन नंबर 55 वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का। क्वेश्चन नंबर 56 किस ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट टॉपिक है अरण्यक। क्वेश्चन नंबर 57 अरण्यक में किसका वर्णन किया गया है? अरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है पुराण। क्वेश्चन नंबर 58 पुराणों के रचयिता कौन थी? पुराणों का रचयिता लोमहर्ष एवं उग्र स्त्रवा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 पुराणों की संख्या कितनी है? 18। क्वेश्चन नंबर 60 सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 61 कृषि संबंधी विवरण किस पुराण में दिया गया है? अग्नि पुराण में। क्वेश्चन नंबर 62 उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। क्वेश्चन नंबर 63 उपनिषदों में किसकी व्याख्या की गई है? उपनिषदों में दार्शनिक, विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। क्वेश्चन नंबर 64 किस उपनिषद में चारों आश्रम का वर्णन किया गया है? जबलोपनिषद में। नेक्स्ट टॉपिक है संहिता। क्वेश्चन नंबर 65 स्त्री को सबसे ज्यादा गिरी हुई स्थिति किस संहिता में वर्णित की गई है? मैत्रेयनी संहिता में। इसमें स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है शराब व जुआ के बाद। नेक्स्ट टॉपिक है स्मृति ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 66 स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन व प्रमाणिक किसको माना जाता है? मनुस्मृति को। क्वेश्चन नंबर 67 मनुस्मृति किस काल का मानक ग्रंथ है? शुंग काल का। क्वेश्चन नंबर 68 किस स्मृति ग्रंथ में हमें गुप्त काल के विषय में जानकारी मिलती है? नारद स्मृति ग्रंथ में। नेक्स्ट टॉपिक है वेदांग। क्वेश्चन नंबर 69 वेदांग की संख्या कितनी है? 6। शिक्षा शुद्ध उच्चारण का शास्त्र, कल्प कर्म कांडीय विधि का शास्त्र, निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। नेक्स्ट टॉपिक है धर्मसूत्र। सबसे प्राचीन धर्मसूत्र कौन सा है? गौतम धर्मसूत्र। नेक्स्ट टॉपिक है अन्य धार्मिक साहित्य। क्वेश्चन नंबर 71 बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किसमें लिखी गई है? जातक में। क्वेश्चन नंबर 72 हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। क्वेश्चन नंबर 73 जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। क्वेश्चन नंबर 74 जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? कल्पसूत्र से। नेक्स्ट टॉपिक है लेखक पुस्तक संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 75 चाणक्य द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 76 चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र से हमें क्या जानकारी मिलती है मौर्य काल के बारे में? क्वेश्चन नंबर 77 इतिहास घटनाओं को संस्कृत में क्रमबद्ध तरीके से लिखने का पहला प्रयास किसने किया? कलहण ने। क्वेश्चन नंबर 78 रासतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कलहण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79 चचनामा पुस्तक किसने लिखी है? अली अहमद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80 संस्कृत भाषा की सबसे पहली पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखित। क्वेश्चन नंबर 81 किस पुस्तक में सर्वप्रथम लिपि शब्द का प्रयोग हुआ? अष्टाध्यायी में। क्वेश्चन नंबर 82 गार्गी संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? कात्यायन द्वारा। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इससे भारत पर यवनों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 83 महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई है? महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखी गई है। इसमें शुंग इतिहास का वर्णन किया गया है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। क्वेश्चन नंबर 84 इतिहास का पिता किसे कहा जाता है?
हेरोडोटस को पुस्तक हिस्टोरिका। क्वेश्चन नंबर 85, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मैगस्थनीज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86, टॉलमी द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है? भारत का भूगोल। क्वेश्चन नंबर 87, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? प्लिनी द्वारा। इसमें भारत के पेड़ पौधों, खनिज संसाधन का विवरण दिया है। क्वेश्चन नंबर 88, फाहियान किस देश का यात्री था? चीन। क्वेश्चन नंबर 89, फाहियान किस राजा के शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 90, संयुग्न किस देश का यात्री था? चीन का। क्वेश्चन नंबर 91, हैनसांग किस देश का यात्री था? चीन का। क्वेश्चन नंबर 92, हैनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 93, हैनसांग द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी थी? सीयू की। क्वेश्चन नंबर 94, हैनसांग भारत क्यों आया था? हैनसांग भारत नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने एवं भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने आया था। क्वेश्चन नंबर 95, अल बरूनी किस देश का निवासी था? अल बरूनी तुर्कमेनिस्तान का निवासी था। वह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 96, किताबुल हक या तहकीक हिंद पुस्तक का रचयिता कौन था? अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 97, इब्न बतूता के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी थी? रहला। क्वेश्चन नंबर 98, मार्को पोलो किस देश से भारत आया था? इटली से। क्वेश्चन नंबर 99, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय पुराशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। धन्यवाद दोस्तों। तो हमने आज की इस वीडियो के माध्यम से भारत के प्राचीन इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।